आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। रेत माफिया व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ईमानदार बीडीओ नागेंद्र तिवारी उम्र 38 वर्ष ने आखिर तंग आकर रविवार को आत्महत्या कर ही ली। उनका शव जुगसलाई रेल की पटरी पर मिला। रेल पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर एमजीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को पार्वती घाट में किया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि बीडीओ नागेंद्र तिवारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग राज्य सरकार से की जाएगी। मालूम हो कि बीडीओ नागेंद्र तिवारी वर्तमान में देवघर के पालोजोड़ी प्रखंड में कार्यरत थे। कुछ दिन पहले ही पालोजोड़ी प्रखंड में उनको शिकायत मिली थी कि मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी हो रही है। उनके निरीक्षण से मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों में इन दिनों नाराज थे, जबकि बीडीओ नागेंद्र तिवारी ने क्लियर कट कह दिया था कि कोई भी गैर कानूनी काम वह होने नहीं देंगे। इसके बाद उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उनके बड़े भाई ने बताया कि वह काफी दिनों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परेशान थे। यह समझ में नहीं आ रहा है कि नागेंद्र दूसरों को जिंदगी देने वाला खुद की जान नहीं ले सकता। हमें शक है कि नागेंद्र ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ है। पुलिस इसकी जांच करे। उन पर रेत माफियाओं का दबाव था। 4 सालों में कई बार उनका ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने चाईबासा रेत माफियाओं पर अंकुश लगाया तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। देवघर पालोजोड़ी में करा दिया गया था। अपनी ईमानदारी केवल पर काफी लोकप्रिय थे। ईमानदार अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। वो आम लोगों में काफी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। जब उनका तांतनगर से हुआ तो गांव के लोगों ने नमाकों से विदा किया। वहां से माफियाओं ने सरकार पर दबाव बनाकर उनका ट्रांसफर करवा दिया। चाईबासा का छोटा सा ब्लॉक तांतनगर में जहां नक्सलियों बच्चे बंदों से खेला करते थे, वीडियो नागेंद्र तिवारी ने वहां लाइब्रेरी खोलकर बच्चों को खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। नेतरहाट में बच्चों का एडमिशन कराया और कई बच्चों को अफसर बना दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और आज ये दुखद खबर आई है। सुबह रेलवे ट्रैक पर लगभग 200 मीटर तक उनके शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। अत्यंत ही डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लोग शेयर कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये हमारी व्यवस्था पर, हमारी राज्य सरकार की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कितना होनहार, ईमानदार, यंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, आज किन कारणों से उनकी मृत्यु इस तरह से होती है। हम लोगों ने हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय और जिला महामंत्री जी के साथ वहाँ परिवारजनों से मुलाकात की। परिवारजनों का स्पष्ट कहना है कि कई दिनों से वो मानसिक दबाव में थे। 1 महीने की उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी भी ले रखी थी और इसकी सूचना भी उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन को दी थी कि जो वहाँ का बालू माफिया है, जो वहाँ के स्थानीय लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। इसलिए वो काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने मुख्य सचिव को भी और जिला प्रशासन को भी दी थी। लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों को अनदेखा किया गया कि आज ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस कांड की सीबीआई जांच की मांग करती है ताकि जिन लोगों के कारण आज नागेंद्र तिवारी जैसे होनहार अफसर को राज्य ने खोया है, उन लोगों का पता चले, पर्दाफाश हो और उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। अन्यथा आने वाले दिनों में कौन सा उदाहरण ये सरकार पेश करने जा रही है। अगर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो राज्य की आम जनता यहाँ क्या सुरक्षित है। तो राज्य सरकार को जो हमने सूचना दी थी उसके बाद राज्य सरकार ये उदासीन रवैया जो अपनाया है, कहीं न कहीं उनके परिवार वालों से बात करने पर लगा कि हत्या का मामला, वो क्लियरली कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उनका विश्वास है कि यह हत्या है, यह आत्महत्या नहीं है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह जी से भी इस विषय पर टेलीफोन पर आज बात की और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे ताकि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनका खुलासा हो। सरकार का रवैया प्रशासनिक अधिकारियों के सही नहीं लग रहा है। देखिए, तो स्पष्ट उदाहरण है। घर के लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनका एक कॉकस लगातार उन्हें परेशान करता था, उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाता था और उसी के कारण वो डिप्रेशन में थे, मेंटल प्रेशर में थे और उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई। हमारे चाचा श्री स्वर्ग श्री नागेंद्र तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ये हमारे लिए काफी दुखद समय है और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं कि इसकी एक सीबीआई जांच बैठाई जाए और इसमें जो पालाजोरी का मुखिया है दाऊद आलम,
उसने हमारे चाचा की साजिशन हत्या कर दी और इसकी तुरंत से तुरंत जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। हम कल दिन भर उन्हें खोजते रहे और कल रात में 12 बजे उनकी मृत्यु की हमें सूचना मिली और पता चला कि एक बॉडी मिली है जो कि फाटक के पास ट्रेन से पिटाकर मिली हुई है, लेकिन रात होने के कारण हम उनको शिनाख्त नहीं कर पाए और आज सुबह हमने उन्हें शिनाख्त किया तो आज हम मदहोश हैं। क्या आप चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी वो दाऊद आलम है, मुखिया है, वो जो अपना बाहुबली दिखाता है कि वो बाहुबली है, वो एक नंबर का कायर डरपोक है जो कि इनसे डरता था और इन्हें धमकी देता था। क्या हुआ था बताइए थोड़ा। हम लोग को शाम को खबर मिला कि उनका मृत्यु रेलवे लाइन में कटा हुआ है। कोई एसटी पार्टी को खबर किया गया, एसटी पार्टी वहाँ गया, देखा कि लाश ट्रेन से कट के 26 टुकड़ा बाय टुकड़ा किया हुआ है। जो हम लोग का प्रक्रिया है उसको बुला करके तुरंत उसको भी करके हम लोग को बाद में लोगों को पता चला वीडियो से कि कपड़ा चप्पल से पहचान किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए बाजार में सड़क पर उतरे डीएम, एसपी और एसडीओ। फिजिकल डिस्टेंस और मास्क नहीं लगाने वाले दर्जनों दुकानों को किया सील और जुर्माना वसूला। जिले में प्रतिदिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए आज डीएम सुब्रत कुमार सिंह, एसपी हरकिशोर राय, एसडीओ अभिलाषा शर्मा आज खुद से सड़क पर उतरे। नगर पालिका चौक, मोना चौक और सलेमपुर बाजार की दुकानों की जांच की और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील कराया और जुर्माना वसूला। सड़कों पर बिना मास्क के आने जाने वाले पर भी प्रशासन ने जुर्माना वसूला और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। छपरा में बढ़ रही है, खास करके छपरा नगर निगम क्षेत्र में, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दुकानों में भीड़ देखी जा रही है, बिना मास्क लगा करके दुकानदार भी सामान बेच रहे हैं और लोग भी खरीद रहे हैं। तो यह अभियान पहले से ही चल रहा है। आज हम लोग इसमें और सख्ती ला रहे हैं। जिन दुकानों में ऐसी अनियमितता पाई गई है वो दुकानें बंद रहेंगी। इसमें एसडीओ आदेश पारित करेंगे तो नोटिस होगा, साथ साथ फाइन भी लग रहा है। तो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। लोगों को भी ये समझना होगा कि जो कोविड-19 का संक्रमण है वो आने वाले समय के साथ बढ़ ही रहा है। लोगों को सजग रहना होगा, आवश्यकता अनुसार ही घर से निकले और मास्क पहन करके ही निकले। जिसमें थोड़ा सा भी कोई लक्षण हो, सर्दी खांसी बुखार का, वो अपना टेस्ट कराए, डॉक्टर से सलाह ले। यही लोगों से अपील है। कहते हैं कि मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो हर काम संभव होता है, पर उसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी ही सोच रखते हुए निरसा विधानसभा ग्यारकुंड प्रखंड के मेड़ा पंचायत के निवासी मनीष शर्मा, हमारे संवाददाता ने मनीष शर्मा से खास बातचीत की। मनीष ने अपनी कला के जौहर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखा चुके हैं। मनीष को बचपन से ही शिल्पकारी में रुचि थी और बचपन में ही शिल्पकारों द्वारा मिट्टी की प्रतिमा को बड़े ही गौर से निहारा करते थे और अपने घरों में मिट्टी की प्रतिमा को बड़े ही गौर से निहारा करते थे और अपने घरों में मिट्टी की प्रतिमा बनाने लगे और धीरे धीरे पेंटिंग भी करने लगे। वर्ष 2001 में कुमार धुबी उच्च विद्यालय से मैट्रिक तथा 2003 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2006 में बीएसके कॉलेज मैथन से कॉमर्स ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान भी अपना पेंटिंग जारी रखा, साथ ही साथ जॉब भी ढूंढने लगे। मनीष ने सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग का जॉब किया। उसके पश्चात अपने रिश्तेदार के पास असम चले गए, वहां भी मनीष ने इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग का ही जॉब किया। बचे हुए समय में अपना पेंटिंग जारी रखा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग उन्हें रास नहीं आ रहा था। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ रायपुर के 36 मॉल में अपना पेंटिंग का काम प्रारंभ किया। महज 15 से 20 मिनट में ही किसी भी व्यक्ति को सामने बैठाकर हूबहू चेहरा कागज पर उतार दिया करता है। मनीष से जब खास बातचीत हुई तो उसने बताया कि पेंटिंग में मैं अब तक पेंसिल स्केच, वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग तथा एक्रिलिक पेंटिंग बनाता हूँ, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। हमारे झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर राज्य सरकार हम जैसे कलाकारों को सहायता एवं सुविधा मुहैया कराए तो झारखंड में भी ऐसी कई प्रतिभा हैं जो कि सहायता के बिना कलाकारों का सपना चूर चूर हो जाते हैं।
चिरकुंडा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। हमारी 2003 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 8 के जो 2006 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आप आखिर आर्ट के पेशे में क्यों गए हैं? हमारा रुझान बचपन से ही आर्ट के ही तरफ था। जब मैं 5-6 साल का था तो घर के पास में एक मंदिर थी, तो मंदिर पे वहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई जाती थी, तो मैं वहाँ मंदिर पे ही मैं बैठे रहता था और वो कैसे मूर्ति बन रहा है वो मैं देखता था, और घर में आकर के वो मिट्टी ले करके मैं वहाँ पे मूर्ति बनाता था। तो रुझान तो हमारा शुरू से ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो माहौल, कला की माहौल नहीं मिल पाई, तो जिसके कारण मुझे बाहर निकलना पड़ा। तो पहले आप जब आर्ट स्टार्ट किए थे, पहले कोई मूर्ति का आर्ट बनाए थे या कोई सेलिब्रिटी का आर्ट पहले स्टार्ट किया था? पहले तो मैं मूर्ति से ही शुरू किया था, और उसके बाद फिर दोस्तों का पोर्ट्रेट बनाते बनाते मैं आगे तक पहुंचा हूँ। कितने साल में? मैं कॉलेज लाइफ में दोस्तों का पोर्ट्रेट बनाया करता था, और फिर धीरे धीरे हाथ निखरता गया, और मैं अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में कर रहा हूँ। मैं विदेश में कहीं पर आप आर्ट एग्जीबिशन किए हैं? हाँ जी, मैं विदेश में भी आर्ट एग्जीबिशन कर चुका हूँ। दुबई, बोलिविया, बांग्लादेश, टर्की, ये 4 देशों में हमारी एग्जीबिशन लग चुकी है। अब कुछ दिन पहले आपको देखे जो डीसी साहब का एक पिक बना के उसको गिफ्ट के तौर से दिए हैं, तो डीसी साहब ने क्या आपको उसमें दी है? डीसी सर ने काफी प्रोत्साहन कला को लेकर के किया है। उन्होंने अपनी पोर्ट्रेट देख करके काफी तारीफ की है, और वो कला को आगे बढ़ाने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कलाकार यहाँ धनबाद से क्षेत्र से भी कलाकार निखर करके आए और आगे वो काम अच्छा कला को आगे तक ले जाए। वो अभी आपका लॉकडाउन के समय आप किस तरह का पेंटिंग बनाए हैं लॉकडाउन की स्थिति में? ज्यादातर हमारा वर्क पोर्ट्रेट का ही है। मैं लोगों की तस्वीर ही उतारता हूँ, और खासकर मैं यहाँ कुमारडुबी का निवासी हूँ, तो मैं कुमारडुबी पुल का मैं बनाया हूँ, कुमारडुबी ब्रिज का जो काफी कुमारडुबी में फेमस है, और मैं आगे एक धनबाद का भी, मैं धनबाद मेन जगह का मैं पोर्ट्रेट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बनाने का। चलिए, थैंक यू। आप इतना आगे बढ़े, हम सरकार से आपका तरफ से हम